नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम आरिक डेली शूज के साथ। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया। तहरीक अदम एतमाद के बाद जो अमेरिकी साजिश उन्होंने खुद ही बनाई, अवाम को बेवकूफ बनाया, मुल्क को परेशान और मुल्क को तबाह किया, मुल्क की सारी जो मईशत है उसको डबोने में जो किरदार अदा किया, मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा किया, उसी बयानिए के ऊपर, उसी अमेरिकी साजिश के ऊपर एक तारीखी यू टर्न ले लिया है। उस पर बात करेंगे। फिर उन्होंने खुद ही अपने जख्मों के हवाले से एक वीडियो वायरल की है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ के कायदीन अमायदीन 3 मुतालबात लेकर पहुंच गए। सारे एमपीएज, एमएनएज और सेनेटर्स पूरे पाकिस्तान, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो 4 जो अपना सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज हैं चारों सूबों के अंदर, वहां पर पहुंच गए और उन्होंने 3 मुतालबात रख दिए हैं। उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च जो है वो मुश्किलात का शिकार है, उस पर भी बात करते। चलते शुरू करते हैं। 6-7 माह पहले तहरीक अदम एतमाद आई। तहरीक अदम एतमाद क्यों आई? इमरान खान साहब के कुछ मामलात थे। इमरान खान साहब ने महंगाई के हवाले से मसलन वो महंगाई बड़ी कर दी थी, और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो IMF से मुआहदे किए थे उनसे उन्होंने यू टर्न ले लिया था, वो उनसे फिर गए। और IMF की जानिब से एक रिपोर्ट भी पेश की गई जो कंट्री रिपोर्ट्स थी, उसमें बताया गया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ था उससे वो मुकर गए। उसके बाद मुल्क के अंदर एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई। तहरीक अदम एतमाद के बाद फिर एक बयानिया ने जन्म लिया। उस बयानिया ने जन्म क्यों लिया? क्योंकि इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद में, यानी आईनी कानूनी एतबार से इमरान खान साहब को घर भेजा पीडीएम ने, या पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान और नून लीग ने मुश्तरका एक जो हुकूमत अब है, जो मखलूत हुकूमत है, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाके इमरान खान साहब को आईनी तरीके से घर भेजा। अब उसके पीछे कौन थे वो सबको पता है, बार बार हम नहीं बोलेंगे। वो सारा मामला अभी पब्लिक के सामने है कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे कौन लोग थे और इमरान खान साहब को हटाने की जो वजूहात थी वो कौन सी बनी। मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूं शुरू दिन से कि अगर इमरान खान साहब मदाखलत नहीं करते तो आज भी इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान होते और 5 साल पूरे करते। हो सकता है आने वाले भी 5 साल इमरान खान साहब को मिलते, लेकिन वो कहते हैं कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा इमरान खान साहब ने। तो तहरीक अदम एतमाद के बाद वो जो बयानिया खान साहब ने बनाया था, वो जो बयानिया ने एक जन्म लिया था इमरान खान साहब की इमरान खान साहब के हाथों से एक बयानिया बना था अमेरिकी साजिश का। उस अमेरिकी साजिश के ऊपर इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा तारीखी यू टर्न ले लिया है। कल फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कुछ चीजें की, कुछ उन्होंने बातें की जो आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि जी अमेरिकी जो साजिश थी उस पर मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो तो अभी एक माजी बन गया, वो एक माजी का हिस्सा बन गया, वो तो खत्म ही हो चुकी है। फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो रूस का जो प्रोग्राम था, रूस जाना, यूक्रेन जंग में रूस जाना एक गलती थी। गलती इस वजह से थी कि उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम तो 2-3 महीने पहले ही हमारा हो चुका था रूस जाने का, लेकिन यूक्रेन जंग से 1 दिन पहले, यानी एक जो रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, उससे 1 दिन कबल पाकिस्तानी वजीर आजम का मॉस्को का दौरा वो बड़ा महंगा पड़ गया, वो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने वो गलती तस्लीम कर ली, लेकिन बार बार इस पे पहले तो उन्होंने वो बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की कि जी हमारी रूस के साथ बात हो गई थी, रूस हमें सस्ता पेट्रोल देने वाला था, रूस से सस्ती गंदम हम लेने वाले थे, रूस से हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात बनने वाले थे, लेकिन इस मखलूत हुकूमत ने, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने ये नहीं करने दिया और अमेरिकी साजिश के बिना पे हमारी हुकूमत को गिराया गया। और देखें जी, प्यूटन ने भी ऐसा कह दिया और वो प्यूटन ने वैसा कर दिया। और वजीर आजम शहबाज शरीफ जब वहां पर पहुंचे तो प्यूटन ने हंस के, यानी एक उनका बुरा हाल हुआ और उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की बड़ी यानी एक क्लास ले ली, बकौल उनके कि बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी पाकिस्तान को, यानी उन्होंने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। और वजीर आजम पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की उन्होंने एक क्लास के हवाले से बात की, या वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की उन्होंने बजायर बेइज्जती कर दी, लफ्जों में उन्होंने बेइज्जती कर दी, बल्कि उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जाती बेइज्जती नहीं की, उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान
की बेइज्जती की है या इंसल्ट की, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि उनका जो वो हेडफोन था वो गिर रहा था बार बार, और वो गलतियां हो जाती, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको एक मजाक बना के रख दिया, उस पर बार बार अपने प्रोग्राम्स के ऊपर वीडियोस दिखाई, उन्होंने जलसों के अंदर पब्लिकली उनकी वीडियोस चलाई, उनको यानी एक बेइज्जत करने की कोशिश की, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की और क्रेडिट लेने की कोशिश की, जी मैं तो बड़ा बेहतरीन वजीर आजम था, मैं तो ये कर रहा था। लेकिन उन्होंने आज तस्लीम कर लिया कि मेरी गलती थी। लोग तो कह रहे थे, हम भी कह रहे थे कि यूक्रेन जंग से पहले जब वहां पर वो पहुंचे तो वो उनको बड़ा भारी पड़ गया। फिर उन्होंने जो अमेरिकी साजिश के ऊपर जो बात की है कि जी वो तो माजी का हिस्सा बन गया, अब मैं अमेरिका के मामलात के ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा, मैं जब भी वजीर आजम बनूंगा या अब भी मैं चाह रहा हूं कि अमेरिका के साथ हमें हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो दोस्ताना हो, और मेरी ख्वाहिश है कि आने वाली अगर मैं वजीर आजम बना तो अमेरिका के साथ मैं बड़े ही दोस्ताना ताल्लुकात चाहता हूं। और फिर उन्होंने आज वजाहत एक पेश कर दी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे इस यानी फाइनेंशियल टाइम को जो मैंने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर से कुछ चीजें निकाल के तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही हैं, हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया। वो कह रहे हैं कि मेरी 26 साल से मेरी स्ट्रगल है और 26 साल से मैं कहता हुआ आ रहा हूं कि हम गुलामी की जिंदगी नहीं चाहते, हम दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, दोस्ताना माहौल में हम जो है ना पाकिस्तान के रिलेशनशिप चाहते हैं अमेरिका के साथ या सारे ममालिक के साथ। लेकिन फिर आपने अमेरिकी साजिश का जो बयानिया बनाया, वो जो आप खेल खेल रहे थे, जो आपने कहा कि सिर्फ हमने खेलना है इस पे, वो जो साइफर था वो साइफर को तो आपने गुम कर दिया। आपका खुद का बयानिया है, आपने तो उस साजिश को खत्म ही कर दिया, साइफर कहां गुम हो गया बकौल आपके कि मेरे वो माजी बन गया। अब मैं अमेरिकी साजिश के ऊपर बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो आपका मतलब निकल गया, यानी आपने पाकिस्तान को एक अजाब में डाल दिया, एक सफारती जो ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ या यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे, वो खराब करके रख दिए आपने। और आज फिर आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तो अमेरिका पे बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि उनके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए और मैं हर मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता हूं। तो इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा तारीखी यूटर्न ले लिया है, तो उस पर शर्मिंदगी मेरे ख्याल से तो उनको फिर भी नहीं होगी। बहरहाल वो फिर कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा किया। फिर वो कह रहे हैं कि जी नहीं वो साइफर पे भी तो मैं चाह रहा हूं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, साइफर तो असल चीज है। एक तरफ कह रहे हैं कि अमेरिकी साजिश जो है वो उसको मैंने खत्म कर दिया, वो माजी बन गया, फिर कह रहे हैं कि साइफर तो उसी अमेरिकी साजिश का हिस्सा है ना जिससे आपने अमेरिकी साजिश का बयानिया बनाया, तो शर्म तो आएगी नहीं। बहरहाल उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आज अपनी उनको वीडियो जारी करनी पड़ी, अपने जख्मों की वीडियो जारी करनी पड़ी। अब वो जख्म असल है या नकल है उसको छोड़ते हम, लेकिन इमरान खान साहब को क्यों जरूरत पड़ी? क्या लोग इमरान खान साहब पे यानी एतमाद नहीं कर रहे हैं? इससे तो यह जाहिर होता है कि इमरान खान साहब के ऊपर लोगों ने एतमाद करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को मजबूरन आज ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालनी पड़ी या मीडिया को देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अगर आपके ऊपर लोगों का एतमाद होता तो आपको गोलियां लगी हैं, आप अपने जख्मों को ठीक कराने में एक अपना काम जारी और सारी रखते, अपनी ट्रीटमेंट को जारी और सारी रखते। आप छोड़ दें लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, आपके मुखालफिन क्या सोच रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपके मुखालफिन आपके खिलाफ कुछ भी बोले, आप अपना काम करते रहें। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल करा दी ताकि लोगों को एतमाद हो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। इससे तो जाहिर हो रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपने ही बयानिए के ऊपर यूटर्न लिया करते हैं और एक तारीख है आपके यूटर्न्स की, तो आपने एक बहुत बड़ा यूटर्न भी ले लिया, लेकिन मजीद आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया अपने इस जख्मों के ऊपर या अपने ऊपर जो हमला हुआ था, लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए। खान साहब अगर आप इतने सच्चे हैं तो लोग तो आपके ऊपर एतमाद करते हैं, तो फिर आपको ये वीडियो डालने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि मैं सच बोल रहा हूं। अगर आप सच्चे हैं तो आपने वीडियो क्यों डाली? नहीं डालते आप वीडियो, छोड़ देते आप अपने मुखालफिन को, भले ही वो बोलते रहते बकौल आपके कि वो बोलते रहते हैं मेरे खिलाफ तो कुछ भी होता है, तो आप बोल नहीं देते उनको, लेकिन आपने अपनी वीडियो डाल दी। मेरे ख्याल से तो खान साहब ने ये अच्छा नहीं किया। खान साहब अगर वाकई आपके जख्म ये जैसा कि लग रहा है कि जख्म आपके सही है, आपको गोलियां लगी है, तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये चीज करने की जरूरत नहीं थी, मगर आपने कर ली। बहरहाल आपका काम है
आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? हमारा काम है निशानदेही करना। उसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग 3 मुतालबात लेके आए। वो 3 मुतालबात कौन से हैं? वो पहला मुतालबा ये कि इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी FIR होनी चाहिए, और दूसरा मुतालबा ये उनका कि जो अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और तीसरा मुतालबा ये कि आजम सवाती की जो बरहाना वीडियो आई थी उनकी वाइफ के साथ, वो जो वीडियो वायरल की गई थी उस पर भी इंक्वायरी हो जाए। अब इन तीनों के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान ने तो स्टैंड ले लिया है, लेकिन जो पहला मुतालबा है कि इमरान खान साहब की FIR क्यों नहीं कट रही। इमरान खान साहब को भी मैं याद दिलाता चलूं कि पंजाब के अंदर आपकी हुक्मरानी है, आपका वजीर आला है, आपकी पुलिस थी, तो FIR सबसे पहले तो कटनी चाहिए थी वजीर आला पंजाब जो परवेज इलाही साहब है उनके ऊपर कटनी चाहिए। हकीकी माना पे तो उनके ऊपर FIR कटनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, आपके ऊपर आपके खिलाफ थ्रेट्स थी, उसके बावजूद आपको सिक्योरिटी मुहैया नहीं की उन्होंने। तो पहली गफलत वजीर आला पंजाब की तरफ से हुई, यानी पंजाब हुकूमत की जानिब से हुई, जो कि बदकिस्मती के साथ आपकी हुकूमत है। अगर आप समझते हैं कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, या जो आप बार बार नाम लेते हैं मेजर जनरल फैसल नसीर का, उनका हाथ है, तो आप छोड़ दें हुकूमत, आप वजीर आला से इस्तीफा ले लें, आप हुकूमत छोड़ दें, असेंबली तोड़ दें। आप बोलें कि हमें ऐसी असेंबली नहीं चाहिए, हमें ऐसे पावर नहीं चाहिए जो हमारी हुकूमत होने के बावजूद हमारी एक SHO जो है या एक हेड मोरर जो है वो FIR दर्ज नहीं कर रहा है, आपके मतलब की FIR नहीं काटी जा रही, तो आप छोड़ दें हुकूमत। आप वो भी नहीं कर रहे, तो सबसे पहले तो आप वहां उस चीज को देने, उस चीज को देख लें। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से एक FIR काटी गई है, उसको आप तस्लीम नहीं कर रहे। पहला तो आपका मुतालबा यही होना चाहिए था कि वजीर आला पंजाब को आपको हटाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं हटाया। लेकिन बहरहाल आपकी मर्जी है, आप बज़िद हैं अभी भी उस चीज पे, लेकिन ये आपको मजीद भारी पड़ने वाला है जो आप ये कह रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, जो आपने जो 3 नाम लिए हैं उस पर FIR होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इल्जामात की मत पे FIR तो नहीं करती ना, आपने कुछ सबूत भी देना होता है। लेकिन आपसे जब पूछा जाता है तो आप पस मंजर बताते हैं, 2-3 महीने पहले मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, तो ऐसा नहीं होता है। बहरहाल आपकी हुकूमत है पंजाब के अंदर, तो आपको वजीर आला से पूछना चाहिए था, वजीर आला को हटाना चाहिए था, या हुकूमत छोड़ देनी चाहिए थी। आपने वो भी नहीं किया। आप फिर इल्जाम लगा रहे हैं कि इसके पीछे फौज है या इसके पीछे वफाकी हुकूमत है। दूसरा मुतालबा अरशद शरीफ के हवाले से, तो उसके ऊपर भी वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशल कमीशन बनाएगी और इंक्वायरी होगी। वो मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है और होना चाहिए। तीसरा मुतालबा जो आजम सवाती के हवाले से उनकी जो बरहना वीडियो आई थी उसके ऊपर भी एक कमीशन बनना चाहिए, वो भी एक जायज मुतालबा है। ऐसी वीडियोज मंजर आम पे नहीं आनी चाहिए, किसी की प्राइवेट। मैंने तो इस पे व्लॉग किया था कि सियासतदानों को सोचना चाहिए था, और सियासतदानों को मैंने तो ये भी कहा था कि सियासतदानों को अगर आजम सवाती साहब की जो बरहना जो वीडियो है वो सही है और वो जो बाहर आई है ये किसी की भी नहीं आनी चाहिए थी, ऑडियोज भी नहीं आनी चाहिए, उस पर सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सियासतदानों को एक पेज पे होना पड़ेगा। बिल्कुल होनी चाहिए उसकी भी इंक्वायरी, ये बिल्कुल दुरुस्त मामलात हैं, तो किसी को इनकार नहीं है इस चीज पे। आपके ये 2 मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पहला जो मुतालबा है आपका वो आपकी हुकूमत है पंजाब में, आप उनसे पूछें। तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो मुश्किलात का शिकार है। अब ये जो मंडी बहाउद्दीन पहुंचा है और एक बंद गली के अंदर उन्होंने एक जलसा किया है, लॉन्ग मार्च तो नहीं है। खारियां पहुंचा, लाला मूसा से खारिया से फिर वापस यू टर्न लेके अपना मंडी बहाउद्दीन पहुंचा। मंडी बहाउद्दीन में लोगों ने बड़े शिकायत के अंबार लगा दिए। लोगों ने बोला कि तहरीक इंसाफ ये क्या कर रही है, तहरीक इंसाफ हमारे मार्केट बंद करवा रही है, पहले ही कारोबार नहीं है, उसके बाद ये हमारे मार्केट को बंद करा के यहाँ पर जलसा करना, ये इंतहाई एक मजम्मत का अमल है और इस पे मजम्मत हम करते हैं। ताजरों ने खास करके उस पर शदीद रद्द अमल दिया है, लेकिन तादाद बहुत कम हो गई है लॉन्ग मार्च की, क्योंकि उनको फिर अपना पावर दिखाने के लिए एक बंद गली में आना पड़ा, एक तंग गली में आना पड़ा जो मार्केट था। इमरान खान साहब तो वीडियो बयान या वीडियो खिताब करते हैं, लेकिन असद उमर साहब की भी बार बार शिकायत है कि मैं जब भी आता हूं, उनकी वीडियो वायरल हुई है, मैं जब भी आता हूं कुर्सियां मुझे खाली मिलती हैं।
तो तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो भी कई सारे मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान साहब के हमले के बाद वो एक तो स्लो हो गया है मजीद, लेकिन साथ ही साथ लोगों की तादाद भी कम दिखाई दे रही है। तो वो लॉन्ग मार्च बजाहिर तो यानी नाकाम नजर आ रहा है और इमरान खान साहब को मिलना भी कुछ नहीं है, ना ही इलेक्शन होंगे और ना ही जो आर्मी चीफ को जो मुतनाजा बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं बार बार, ना ही होगा वही जो जाहिर सी बात है इदारे की जो बात होती है। 5 नाम दिए जाएंगे और सेनेटरी के अंदर, अच्छा मेरिट की बात करते हैं, मेरिट कौन सी मेरिट समझ में नहीं आती है, मेरिट कौन सी? जब इदारा 5 नाम देगा, उन 5 नामों में से जो सबसे सीनियर तरीन जनरल होगा या लेफ्टिनेंट होगा उसका नाम आर्मी चीफ के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब ये हुकूमत वक्त का काम है, ये वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब का काम है कि वो कौन से अपना जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल को, कौन से लेफ्टिनेंट जनरल का इंतखाब करते हैं, ये उनका हक है। तो आप मुतनाज़ा बनाने की बार बार कोशिश करते हैं लेकिन होगा कुछ भी आपको हासिल नहीं। तो लॉन्ग मार्च भी आपका फ्लॉप जा रहा है और लोगों की तादाद बड़ी कम नजर आ रही है। तो आपके सामने ये सारी चीजें रखने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब बार बार यूटर्न लेते, एक तारीखी अपने बयानिए के ऊपर उन्होंने एक तारीख साज यूटर्न ले लिया है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।